हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहाँ पे डेली देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम एक इक्वेशन को। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। तो आज का थॉट क्या है, देखो। आज का थॉट है ना कि हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट हैविंग एवरीथिंग बट एप्रिसिएटिंग व्हाट यू हैव। क्योंकि जो आपका प्रेजेंट है ना, वो किसी और का सपना है। तो इस चीज़ को जानो, इस चीज़ को समझो, और इस चीज़ के लिए ना ऊपर वाले को हमेशा धन्यवाद अदा करो। तो बस यही था आज का थॉट ऑफ द डे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन क्या है कि आपको एक बाइनरी ट्री दिया गया है, हमें क्या करना है, डायमीटर निकालना है। डायमीटर का मतलब क्या हो गया, विड्थ। ठीक है। और इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू लीफ नोड इन द ट्री। और ये पाथ जो है मे और मे नॉट पास थ्रू द रूट। जैसे यहाँ पे देखो 2 1 3, तो हमें क्या करना है, इस लीफ नोड 2 और इस लीफ नोड 3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है, यानी कि कितने सारे एजेस हैं उसको देखना है। तो यहाँ पे टोटल एजेस 2 हैं, तो हमारा जो डायमीटर हो गया, हमारा जो विड्थ हो गया, वो आ गया 2। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखो। अगर मुझे किसी का ये पता रहे कि हाइट कितना है, लाइक 1 से इसका जो लेफ्ट साइड है उसका हाइट कितना है, अगर ये मुझे पता रहे, और राइट का हाइट कितना है, अगर मैं सिंपली इन दोनों को जोड़ दूं, तो क्या मुझे नहीं पता चलेगा इसका डायमीटर क्या हो गया, है ना। तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट हाइट और राइट हाइट को सिंपली कैलकुलेट करना है। सो यही है हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको एक बाइनरी दिया गया है और आपको सिंपली एक हाइट निकालना है, तब क्या आप मुझे हाइट बता पाओगे कि मैक्सिमम हाइट कौन सा है? बिल्कुल। क्या करोगे आप, एक रिकर्सन यूज करोगे। देखो, हम लोग ना सबसे पहले हाइट निकालने देखते हैं और फिर डायमीटर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक हेल्पर फंक्शन लिख रहा हूँ सॉल्व, जिसमें मुझे कुछ नहीं, इस रूट को ही कॉल करना है। ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एक सॉल्व फंक्शन। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। और ये क्या रिटर्न करेगा, इंट रिटर्न करेगा मुझे। और ये क्या ले रहा है एज अ पैरामीटर, हमारा रूट नोड ले रहा है ना। तो मैंने लिखा नोट पॉइंटर रूट। और ये नोड का डेफिनेशन ऊपर में आपको दे दिया गया है कि आपके पास डेटा है, आपके पास लेफ्ट है, आपके पास राइट है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि आप कोड आसानी से देख पाओ। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं कोई रिकर्सिव फंक्शन लिख रहा हूँ, मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे बेस कंडीशन लिखना है। यानी कि मैं क्या करूंगा, एक बार लेफ्ट में जाऊंगा, एक बार राइट में जाऊंगा, ताकि मुझे उसका हाइट कैलकुलेट करने मिले। ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, बेस कंडीशन होगा कि नोड जो है वो लीफ चाइल्ड के भी नीचे आ गया, यानी कि नोड नल हो गया। तो मैं बोलूँ कि अगर नॉट नोड है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नोड के बदले मैं रूट लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे रूट लिखा था। तो मैं नॉट रूट लिख देता हूँ। अगर नॉट रूट है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा 0। बढ़िया। उसके बाद क्या करना है, मुझे रिकर्सिवली जाना है लेफ्ट के पास और राइट सब ट्री के पास। तो मैं यहाँ पे दो चीज ले लेता हूँ मेरा लेफ्ट हाइट कितना है, विच इज नथिंग बट मैं सॉल्व फंक्शन को ही कॉल करने वाला हूँ। और मैं बोलूंगा कहाँ जाना है, मुझे रूट के लेफ्ट में जाना है। ठीक है। सेम हम लोग क्या करेंगे, राइट के लिए करेंगे, तो राइट हाइट विल बी व्हाट, सेम फंक्शन कॉल करेंगे, सॉल्व, एंड वी विल सी रूट का राइट। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब हम लोग को जब हाइट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा यहां से रिटर्न कर दूंगा 1 प्लस जो भी मेरा मैक्स हाइट है, यानी कि लेफ्ट और राइट में जो भी मेरा मैक्सिमम आया, उसी के बीच का हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं बोलूंगा लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट, और इन दोनों का मैक्स निकाल लो, यानी कि मुझे मैक्स फंक्शन के पास इसको भेज देना है। तो ये क्या निकाल करके देगा, ये मेरा निकाल करके देगा कि हाइट कितना है। क्योंकि हो ही सकता है ना, 1 के लेफ्ट चाइल्ड में 5 एजेस हैं और राइट साइड में सिर्फ एक है, तो मुझे हाइट क्या बोलेगा कि जो भी मैक्सिमम है वही उसका हाइट होगा। तो यही मेरा क्या हो गया, हाइट रिटर्न हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा रिटर्न कर दूं, तो आप देख पाओगे कि मुझे इस क्वेश्चन का हाइट मिल गया है। तो चलो देखते हैं। अगर मुझे पहला बाइनरी ट्री दिया गया है, तो उसका हाइट कितना है ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसका हाइट यहाँ पे 2 है। अब देखो, यहाँ पर तो मुझे पता है कि यहाँ जो हाइट है वो क्या है, 1 प्लस 2 आ रहा है, क्योंकि मैंने इस नोड को भी कैलकुलेट किया है। इसलिए 1 2 यानी कि 2 हमें नोड मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हाइट बेसिकली क्या हो गया, दोनों का नोड कैलकुलेशन हो गया। लेकिन अगर मुझे डायमीटर निकालना है तब क्या होगा, अगर मुझे डायमीटर निकालना है तब अगर मेरा नोड है, 1 मेरा रूट है, तो मुझे क्या करना है, 1 के लेफ्ट के नोड और राइट के नोड को समेसन करना है, तभी तो होगा, यानी कि लेफ्ट हाइट और राइट हाइट को ऐड करना है। तो मैं बोलूं कि मैं जब रिटर्न कर रहा हूं हाइट, मैक्सिमम हाइट, उसके पहले ही मुझे यहाँ पे डायमीटर कैलकुलेट करना है। और डायमीटर क्या होगा फॉर्मूला, डायमीटर विल बी नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ जो मैंने पहले कैलकुलेट किया है डायमीटर वो, या तो फिर क्या करो, लेफ्ट हाइट और राइट हाइट को ऐड कर दो, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट। ये ध्यान वाली बात है। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि ये वाला क्या करेगा, उस नोड का हाइट बताएगा, मैक्सिमम हाइट कितना है। लेकिन मुझे एक डायमीटर चाहिए जो कि लेफ्ट हाइट और राइट हाइट दोनों का समेसन होगा। तो मैंने क्या किया, एक डायमीटर वेरिएबल बना लिया। अब ये वेरिएबल कहाँ पे बनाएंगे, ये वेरिएबल हम लोग इसी फंक्शन के पास बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंट डायमीटर विल बी नथिंग बट 0। ठीक है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेकंड पैरामीटर यही डायमीटर भेज दूंगा, डायमीटर भेज दिया। यानी कि इसको बनाना है हमें किसका, कॉल बाय रेफरेंस। तो मैं यहाँ पे लिखूँ इंट एम्परसेंट डायमीटर, और बस हमारा काम हो गया खत्म। तो यहाँ पे सॉल्व में मुझे क्या करना है, इसी डायमीटर को भेज देना है, डायमीटर,
और मैं यहाँ पे भी सेकंड पैरामीटर में क्या करूँगा, डायमीटर को भेज दूंगा। ठीक है, अब मुझे रिटर्न ये नहीं करना है, मुझे रिटर्न क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है, मुझे रिटर्न करना है डायमीटर। तो जो भी कॉल बाय रेफरेंस से आया वैल्यू मुझे उसी को यहाँ पर भेज देना है। ठीक है, तो अब इसका हाइट और इसका हाइट कैलकुलेट होने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं। तो मेरा 1 + 1 2 ही आना चाहिए यहाँ पर आंसर। ठीक है, देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट 2 है, हमारा मेन आउटपुट भी 2 है। हम लोग दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल मानो ये ले लेते हैं 5 6 8 3 7 9, और यहाँ पर देखते हैं कि हाइट मेरा सही से कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने रूट बना दिया इसको, और यहाँ पर बोल रहा है कि आप ऐसे नहीं बना सकते, हमें क्या करना है, ये कॉमा यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कॉमा हटाया, और आप देख सकते हो कि यही हमारा आ गया ट्री। एंड लेट्स कंपाइल एंड रन। तो अभी अगर हम लोग कंपाइल एंड रन करेंगे तो यहाँ पर कितना हाइट आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 4, आपका भी आ रहा है 4। ठीक है, तो चलो, आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली हाइट वाला कोड लिखा, जहाँ पे हमें लेफ्ट हाइट और राइट हाइट का कैलकुलेशन पता है कि कैसे करते हैं। बस ये कैलकुलेट करने से पहले, ये मतलब उस नोड के लिए है, उसके पहले हम लोगों ने जो लेफ्ट हाइट राइट हाइट निकाला है, सिंपली उन दोनों को जोड़ दो, वही मेरा डायमीटर बन करके आ जाएगा। ठीक है, और यही हम लोगों को रिटर्न करना है। तो चलो सबमिट करते हैं कोड को और देखते हैं कि हम लोगों का सारा टेस्ट केस पास होता है कि नहीं। बहुत सिंपल कोड था, हमें क्या करना है, बेसिकली ये रिकर्सन समझना है। ठीक है, ये जो रिकर्सन था मेनली हम लोग को ये समझना था कि हम लोग को करना कैसे है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और सारे के सारे लैंग्वेज में हम लोग गिटहब में डालते हैं। तो अगर आपको दूसरा लैंग्वेज चाहे जावा हो, पाइथन हो, या फिर जावा स्क्रिप्ट हो, C# हो, किसी भी लैंग्वेज में कोड चाहिए तो आप हमारे गिटहब प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।